एक बार की बात है जब पवन पुत्र हनुमान, जो बाल ब्रह्मचारी थे, अपनी वीरता और तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन जब बात उनके पुत्र मकरध्वज की आती है तो यह कहानी और भी दिलचस्प बन जाती है। एक दिन जब हनुमान जी ने लंका को जलाने का कार्य किया तो आग की तपिश ने उन्हें अत्यधिक पसीना बहाने पर मजबूर कर दिया। लंका की भीषण आग के बीच उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। उनकी पसीने की एक बड़ी बूंद समुद्र में गिरी, जिसे एक विशाल मछली ने भोजन समझकर निगल लिया। इस अद्भुत घटना का परिणाम था कि उस मछली के उदर में हनुमान जी के पसीने की बूंद ने एक नए जीवन को जन्म दिया, एक वानर के रूप में। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब उन्होंने उसके पेट को चीरना शुरू किया तब एक वानर आकृति का एक मनुष्य बाहर आया। वो मकरध्वज था, जो अब पातालपुरी का रक्षक बन गया। जब राम रावण युद्ध छिड़ा, रावण के आदेश पर अहिरावण ने राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले जाकर बंदी बना लिया। इससे वानर सेना में भय और शोक छा गया। लेकिन विभीषण ने इस भेद को हनुमान जी के सामने प्रकट किया। हनुमान जी ने अविलंब पातालपुरी की ओर रुख किया। द्वार पर पहुंचकर जब उन्होंने एक वानर को देखा तो वे चकित रह गए। तुम कौन हो? हनुमान ने पूछा। मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ, मकरध्वज ने गर्व से उत्तर दिया। हनुमान जी, जो अपनी संतान की पहचान पर गर्वित थे, किंतु इस बात से क्रोधित हुए कि उनके पुत्र ने उन्हें रोकने की हिम्मत की। यह तुम क्या कह रहे हो, दुष्ट? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? मकरध्वज ने उनके चरणों में गिरकर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने उनके शब्दों को स्वीकार किया, लेकिन यह कहते हुए कि वे अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं, उन्होंने द्वार की ओर बढ़ने का प्रयास किया। परंतु मकरध्वज ने उन्हें रोकते हुए कहा, पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, आप अंदर नहीं जा सकते। इस पर दोनों के बीच घोर युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी ने अपने पराक्रम से मकरध्वज को अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश किया। उन्होंने सीधे देवी मंदिर में पहुंचकर देखा कि अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी वहां से चली गई। हनुमान जी ने देवी रूप धारण कर वहां स्थापित हो गए। जैसे ही अहिरावण पूजा अर्चना करके राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाने लगा, हनुमान जी भयंकर गर्जन के साथ प्रकट हुए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त करने के बाद श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? इसे खोल दो। हनुमान जी ने मकरध्वज का परिचय दिया और उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। श्री राम ने मकरध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित किया और कहा, भविष्य में तुम अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करो। यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों ने उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार मकरध्वज हनुमान पुत्र कहलाए और उनकी कहानी पातालपुरी की गूंज में गूंजने लगी।